आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ जिसे हमसे पूछा है बीएड फर्स्ट ईयर की एक छात्रा ने। प्रश्न है, जनसंचार तकनीक एवं वैश्वीकरण को परिभाषित करें। पहचान निर्माण में इन सभी की भूमिका का वर्णन करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले आप जनसंचार लिख करके पोस्ट में मीडिया लिख करके डैश दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तकनीकों के माध्यम से स्थानांतरण संचार कहलाता है। और यह संचार यदि एक बड़े जन समूह के बीच हो तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। वर्तमान युग में पूरा संसार एक वैश्विक गांव के रूप में, ग्लोबल विलेज के रूप में बदल गया है और इस बदलाव में जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंचार के कई साधन हैं। आज के युग में इन साधनों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम, दूसरा प्रिंट जनसंचार के माध्यम, तीसरा सामाजिक जनसंचार के माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम में टीवी, रेडियो आदि का हम नाम ले सकते हैं। प्रिंट जनसंचार के माध्यम में अखबार, पत्रिका, पत्र आदि का नाम लिया जा सकता है। और सोशल जनसंचार के माध्यम में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का नाम लिया जा सकता है। जनसंचार के इन तीव्रगामी माध्यमों के कारण आज स्थिति यह है कि विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है, उसका समाचार सेकेंडों में लोगों तक पहुंच जाता है। फिर दूसरा है तकनीक ना, टेक्निक लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा इसमें कि अन्वेषण के पश्चात जो नए तरीके अपनाए जाते हैं किसी कार्य को संपादित करने के लिए, अन्वेषण के पश्चात अपनाए गए नए तरीके को तकनीक कहते हैं। आज का जो युग है वह तकनीक का युग है और इसी तकनीक के कारण आज मानव अंतरिक्ष तक पहुंचने में सक्षम हो पाया है। यही तकनीक है जिनके द्वारा मानव अपने जीवन को सुखमय और सुंदर लगातार बनाता जा रहा है। और भी बात इसमें आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा है वैश्वीकरण। वर्तमान समय में जनसंचार और तकनीकों के बढ़ते प्रयोग के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से घुल मिल गई है और यही वैश्वीकरण कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। वैश्वीकरण में 2
आर्थिक सिद्धांत है जिनका योगदान बहुत अधिक है, वो है उदारीकरण और निजीकरण। आज दुनिया के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह खोल दिया है, जिसके कारण कि आर्थिक गतिविधियों का जो प्रवाह है दुनिया के देशों के बीच बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इसके कारण जो है वैश्वीकरण जोर पकड़ता जा रहा है। इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का भी प्रवाह हो रहा है, और प्रत्येक समाज में विश्व के अन्य समाजों के जो रीति रिवाज हैं न, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा है, उसका समावेशन हो रहा है। चलिए, एक खंड तो इसका समाप्त हो गया, जनसंचार तकनीक और वैश्वीकरण को परिभाषित करें। अब पहचान निर्माण में इन सभी की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन है दूसरा खंड। तो अब लिखिएगा, पहचान निर्माण में जनसंचार तकनीक और वैश्वीकरण की भूमिका, दे करके डैश दे दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सजातीय समूह से संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पहचान का निर्माण करता है। वो पहचान उनकी धार्मिक दृष्टि से हो सकती है, वो पहचान उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर हो सकती है, वो पहचान उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर हो सकती है, वो पहचान उनके उपराष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि के आधार पर हो सकती है, और वो पहचान उनके राष्ट्रीयता के पृष्ठभूमि के आधार पर हो सकती है। वैश्वीकरण के इस युग में जब दुनिया के देश एक दूसरे के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नज़दीक आ रहे हैं, तो इस स्थिति में लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान के प्रति भी बहुत अधिक सजग हो रहे हैं, और ये पहचान उसके अन्य जो पहचान है उससे ऊपर उठ जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में रहने वाला कोई भारतीय है तो वह भारतीय केवल अपनी भारतीय पहचान को लेकर अन्य भारतीयों से संपर्क स्थापित करता है। वहाँ वह धर्म, जाति या अन्य पृष्ठभूमियों को नहीं देखता। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण, जनसंचार और तकनीक के कारण लोग राष्ट्रीय पहचान की तरफ अधिक जागृत हुए, और जनसंचार के जो इतने तीव्र माध्यम आपको आए हैं, आज का युग जो सोशल मीडिया का युग है, इसके कारण एक आम व्यक्ति भी अपने क्वालिटी के आधार पर परफॉर्म करके अपनी वैश्विक पहचान जो है वह स्थापित कर सकता है, क्योंकि सूचनाओं का बहुत ही तेजी से आजकल क्या होता है, संचार होता है। प्रत्येक व्यक्ति आज अपनी पहचान निर्माण में तकनीक का सहारा ले रहे हैं, जनसंचार का सहारा ले रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जनसंचार तकनीक और वैश्वीकरण के कारण पहचान निर्माण का जो स्वरूप है वह परिवर्तित हुआ है, और पहचान निर्माण के प्रति लोग अधिक जागृत हुए। इतना ही। अब आप लोग जो है यदि इस क्वेश्चन को लिखिएगा तो कुछ अपनी बातें भी जोड़िएगा, सोच करके बेहतर रहेगा। चलिए, इसमें इतना ही। लगातार मैं आप लोगों के साथ तो हूँ।